नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। और साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर चंद्रशेखर के बारे में, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। और इनके ऊपर में फिलहाल कंट्रोवर्सी चल रही है, और वो कंट्रोवर्सी इसलिए चल रही है क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस जैसी किताब को कहा है कि इसको जो है बैन किया जाए और इसको फाड़ के फेंका जाए। इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो बातें एक बेहतर समाज के लिए नहीं है। तो इसके ऊपर में कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई नहीं ऐसा तो नहीं है, और उसमें तो सब कुछ सही लिखा हुआ है। अभी आपको याद होगा, अभी हाल ही कुछ दिन पहले डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति जी के ऊपर में भी इस तरह के आरोप जो है वो लगाए गए, जब विकास दिव्या कीर्ति जी ने राम के बारे में कुछ चीजें बताई और कुछ और चीजें इनके ग्रंथों में से बताई। तब जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग थे, ये लोग उभर के आए, अरे तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, तुमने वैसा कैसे बोल दिया। अब इनको ये थोड़ी पता था कि बेटा तुम पंगा किससे ले रहे हो, तुम पंगा उस व्यक्ति से ले रहे हो जो आप जैसे न जाने कितनों को पढ़ा रहा है। तो क्या किया, विकास दिव्या कीर्ति जी सरल रूप से आए और जो जो बातें उन्होंने बोली थी वही बातें इनके धर्म ग्रंथ में खोल करके दिखा दी। हो गया बंटाधार। अब एक बात यहां पर यह तय होती है कि यदि जो बात डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति जी ने पहले बोली थी और राम के बारे में या किसी के बारे में भी, और भक्तों को लगा कि नहीं ये बात तो गलत है, भक्तों को लगा कि ये बात गलत है। अब जब विकास दिव्या कीर्ति जी ने वो दिखा दिया ग्रंथ में कि भाई देखो यहां पे लिखा हुआ है, तो बात तो वो अब भी गलत है ना। जो आपके प्रभु श्री राम ने बोला अपनी सीता माता को, उनकी थोड़ी माता थोड़ी उनकी सीता पत्नी को जो बोला कि अब तू जो है ऐसे हो चुकी है जैसे कुत्ते का खाया खाना खाने योग्य नहीं रहता, उसी तरीके से तुम हो कि भाई तुम अब जो है योग्य नहीं हो। अब ये बात है तो गलत और लिखी भी हुई है, तो अब क्या करेंगे आप। अब उसी तरीके से डॉक्टर चंद्रशेखर ने ये बातें बोली हैं, तो इनके ऊपर में भी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन डॉक्टर चंद्रशेखर जो है अपने बयान पर अडिग हैं और वो इस बात को मानते हैं कि जो ये बातें हैं वो एक बेहतर समाज के लिए नहीं है। और चलिए सुनते हैं उन्होंने हाल फिलहाल में जो उनका बयान आया है उस पर क्या वो बोलते हैं। आप रामचरितमानस के उत्तरकांड के उस दोहे को याद करिए, पढ़िए निकाल करके, जिसमें लिखा है अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पिलाए। इसका शाब्दिक अर्थ भावार्थ यही होता है कि नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। किस तरह से? जिस तरह से दूध पीने के बाद सांप होता है। तो क्या ये जो नीच जाति जिसको आप गिनते हो, उसमें भी लिखा है कौन कौन नीच जाति है। जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। मतलब तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार सभी अधम जाति के हैं, नीच जाति। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 90% लोग अगर जाति के नाम पर अपमानित थे 3000 साल पहले और आज भी अपमानित हैं। जीतनराम मांझी मंदिर में जाते हैं, दुर्गा मंदिर में मधुबनी में, और पूजा करके आते हैं, तो पाखंडी लोग जो मेरा जी काटने का फतवा देते हैं, उन लोग गंगा जल से धोते हैं। आज से 20 बरस पहले 78-79 के दशक में, कितना साल हुआ गिन लीजिएगा, बाबू जगजीवन राम जी डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने गए थे बनारस। किए डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण, और बाद में पाखंडियों ने उनको गंगा जल से धो करके शुद्ध कर दिया। आज से महज 2 साल पहले रामनाथ कोविंद सपत्नी गए थे धर्मपत्नी के साथ जगन्नाथपुरी मंदिर में, पाखंडियों ने गर्भगृह में नहीं जाने दिया। कौन क्या है इसके पीछे, कौन सा विचार चल रहा है? इसलिए विचारों का संघर्ष है। इस दुनिया के 100 वर्ष के सबसे ज़्यादा ज्ञानी, जो अमेरिकी प्रशासन ने जिसको ज्ञानी घोषित किया, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने मनुस्मृति को 1927 में क्यों जलाया, जरा इसको जाने देशवासी। अभी भी अपनी बात पर अडिग हूँ कि हम उस राम के भक्त हैं जो सबरी के जूठ बैर खाते हैं, उसके नहीं जो शंभुक के वध करते हैं। हम उस कृष्ण के भक्त हैं जो सुप्पन भगत डोम के यहाँ खाते हैं। भैया, रामचरितमानस में बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन जो बात जाति के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए कहती है, जो बात जातियों को अपमानित करने के लिए कहती है, उसका विरोध होना चाहिए, देशवासी को करना चाहिए। नहीं तो देश में 90 से 85% लोग को काट करके आप देश नहीं बना सकते हैं। लालू यादव में क्या दोष? चूहा पकड़ने वालों, घोंघा सितवा डोका चुनने वालों, सुअर चराने वालों, बकरी चराने वालों, तारीख चुराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। गरीबों का आवाज़ दिया, जंगल राज हो गया और लालू यादव जेल भोग रहे हैं। बाबू
बाबू जगजीवन राम जी को अपमानित किया। महात्मा फूले पेरियार को क्यों विरोध हुआ? महात्मा फूले पेरियार को लोग गाली दिए हैं। जिसकी धर्मपत्नी इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी, उसको गाली पड़ा है। मेरा ये कहना है कि आपके जो भी लोग हैं, परमहंस जी ने हमारे 10 करोड़ रुपया मेरे जी काटने पर फटवा दिए हैं। हमारे पुरखे जी कटवाते रहे हैं, हमारी बहनें स्तन कटवाती रही है, इसलिए हम उस बयान पर अड़ी हैं। आप सोचिए डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने कितनी सही और सटीक बात कही है, और ये बात एक्चुअल में हिंदू लोगों के लिए ही है कि भाई रामचरितमानस में बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन जो गलत बातें हैं उसका विरोध तो आप ही को ना करना पड़ेगा, आप ही को ना करना चाहिए, क्योंकि भाई आपको पता है कि ये चीज गलत है तो गलत का विरोध करो। लेकिन नहीं, वो लोग गलत का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो ना करेंगे, वो गलती बताने वाले का विरोध करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। अब लेकिन इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग धर्म के नाम पर कुछ किताबों को, ग्रंथों को सभी लोगों के ऊपर थोपते हैं, उनकी बातों को थोपते हैं। और जब ये बातें, ऐसी बातें समाज में प्रचलित होंगी तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई नीच जात के लोग यदि शिक्षा पालेंगे तो वो जहरीले हो जाएंगे। अब यदि मेरी जैसी शिक्षा पाकर के इस तरह बोलने वाले को जहरीला ये लोग मानते हैं, तो मैं तो भाई कहूंगा कि सभी लोगों को जहरीला बन जाना चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षा को लेकर के इस तरह की बात यदि की जाती है धर्म ग्रंथों के अंदर में, तो आप सोच करके देखिए बाकी और चीजों के लिए फिर आप क्या ही कर लोगे। क्योंकि शिक्षा इंसान का बेस बनाती है और फर्श से अर्श तक लेके जाती है, लेकिन उसी को लिए बोल दिया कि यदि वो शिक्षा ले लेंगे तो वो जहरीले हो जाएंगे। और इस बात को सुनकर के हमारे भी बहुत सारे समाज के लोग शिक्षा से वंचित रहे हैं। तो अब जरूरत है बदलाव की, अब जरूरत है इस देश को विकसित देश बनाने की और बढ़ने की। तो इसीलिए जरूरत है जो गलत चीजें हैं उनको हटाने की, उनका विरोध करने की। तो अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आई हैं और अगर डॉक्टर चंद्रशेखर की बात आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।